बहुत बड़ा एक अधिकार मिला है। तो मैंने अपील की है सभी से, आप मतदान जरूर करें, क्योंकि मैं जानता हूँ इस प्रकार से जब जनता मतदान करती है तो हम एक शब्द बोला करते हैं, जनता जनार्दन। तो वो आशीर्वाद जब जिसको मिलता है फिर वो हमारा प्रत्याशी उम्मीदवार वो फिर एक वहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आता है। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, मतदान करेगी निश्चित रूप से। हमारे यहाँ 23 तारीख को जो लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसमें अधिकांश संख्या में लोग जो मतदान करेंगे सही व्यक्ति के सामने चुनाव जीत के सामने। कुछ घंटे रह गए, अंतिम दौर है, ताकत लगाई, क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का सब जगह बहुत जिस तरह से मुझे फीडबैक पूरे प्रदेश से मिल रहा है, मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश जगह प्रत्याशी बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। हमारे जहाँ मेयर पद के प्रत्याशी हैं, जहाँ हमारे नगर पालिका नगर पंचायत में अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं, अनेकों पार्षदगण हमारे यहाँ हैं। और उससे भी पहले हमारे यहाँ हमको एक बात करते हैं, हमारी बॉडी तो पहली हो गई, 3 हमारे यहाँ जो है जीत के पहले ही निर्विरोध लोग आ चुके हैं, 44 लोग पार्षद और हमारे वार्ड मेंबर जीत के आ गए हैं। तो बॉडी तो अच्छी हो गई। तो अब आके जब इंतजाम आएगा यानी मतदान के बाद जो मतगणना होगी, तो इस समय भारतीय जनता पार्टी से तमाम क्षेत्रों में हमारे प्रत्याशी बड़े अंतर से जीतने वाले। यूसीसी और राष्ट्रीय खेलों के लिए कितने तैयार हैं हम? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे ये इस महीने का अंत तक 3 प्रमुख चीज़ें होने वाली है, जिसमें 25 तारीख को तो हमारे निकायों में सब अध्यक्षगण ये नवनिर्वाचित सभी लोग आएंगे, उनको मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और उसके बाद 28 तारीख को चूँकि हमारा 38वां जो खेल महोत्सव हमारे मेजबानी उत्तराखंड को मिली है पहली बार, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद या उसके दौरान आप समझिए यूसीसी जो हमारा प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है कि जो देश के अंदर यूसीसी लागू करेगा। तो मैं समझता हूँ कि यूसीसी कोई जो गंगा है वो गंगा सागर तक बहेगी, यानी देश भर में जाएगी, अनेकों राज्य में इसको फिर फॉलो करेंगे। तो मैं यूसीसी लाने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बधाई दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से ये जो देवभूमि है, ये जो हमारी पावन भूमि है, इसमें एक मैसेज पूरे देश को जाएगा। मैं सबको बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आने वाली 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की भी अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। बीजेपी जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी, आपने अपने व्यस्त कम समय में से हमें डोईवाला को आशीर्वाद दिया, नरेंद्र सिंह नेगी जी को और हमारे सभी सभासदों को आशीर्वाद दिया। मैं दिल की गहराई से डोईवाला वासियों की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस मंच के माध्यम से डोईवाला की समस्त जनता की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित जनता तथा मेरे वरिष्ठ पत्रकार साथियों, बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने आप लोगों के सामने ये विषय रखा और किस प्रकार से उन्होंने उत्साहवर्धन हम सब लोगों का किया, उससे आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे प्रत्याशी को आप लोगों के प्रयास से निश्चित रूप से भारी बहुमत से विजय प्राप्त होने वाली है। हमारे जितने भी सभासद के प्रत्याशी हैं, जिसमें से कुछ पूर्व में रहे हैं और कुछ नए हैं, वो सभी लोग संघर्षशील हैं और सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ऐसे हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं की बदौलत पार्टी का कार्यक्रम भी लगातार ठीक से चल रहा है। हमारे तड़ियाल जी, हमारे रामेश्वर जी, हमारे विक्रम नेगी जी, पूरी टीम भावना से काम हो रहा है। हमारे संपूर्ण रावत जी जो हमारे पूरे मीडिया का भी काम देखते हैं, बहुत ही संघर्षशील है। सभी साथियों का मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। और साथियों, एक बात अवश्य कहूंगा, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग एक एक पल का, एक एक दिन का सही उपयोग करते हुए हर कार्यकर्ता आम जन के से संपर्क में रहे और डोर टू डोर कन्वेंसिंग करे, जिससे कि हमें भारी बहुमत से विजय प्राप्त हो। नरेंद्र नेगी जी के बारे में किसी को ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, सबके बीच के चित परिचित चेहरे हैं और कई बार प्रधान रहे भानियावाला क्षेत्र से। उनके कार्य किस करने की जो पद्धति है उसके बारे में भी आप लोग अच्छी तरह से परिचित है। नरेंद्र नेगी जी बहुत ही महामंत्री वो रहे 1995 में, तब से लेकर के अभी लगातार समाज के बीच में काम कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि का भी आपको अनुभव है और साथ साथ जो है पार्टी के संगठन का भी आपको अनुभव है। इसलिए बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र भाई को बहुत भारी बहुमत से आप लोग विजयी बनाएंगे। हमारे जितने जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देवेंद्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देवेंद्र जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद 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 त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद 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 भारत माता के भारत माता के त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद 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 त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी स्वागत करेंगे हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े भाई एसपी सिंह जी भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं इस लोहारा नगर पालिका के प्रभारी आदरणीय बड़े भाई शमशेर सिंह कुंडी जी से अनुरोध करूंगा कि आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे, बुके भेंट कर स्वागत करेंगे। ऐसा है, पुष्पगुच्छ सबने दे दिया मुझे, हो गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जो संयोजक है विधान इसके चुनाव के नगर निकाय के आदरणीय बड़े भाई रामेश्वर प्रसाद लोधी से अनुरोध करूंगा कि आप भी हमारे बीच में अपना वक्तव्य रखेंगे। भाई रामेश्वर लोधी जी सभासद का जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनसे उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जो उन्होंने संख्या जुटाई है, और खास करके विनीत लोधी, जो विनीत लोधी है, ये अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पहुंचे हैं अपने समर्थकों के साथ। हमारे बीच में पंकज शर्मा जिनका आज जन्मदिन भी है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। उनके साथ भी भारी संख्या में यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं, उनके लिए भी ताली बनती है। और वैसे तो सारे सभासद अपने कैपेसिटी के हिसाब से कुछ लेकर आए हैं, मगर ये ज़्यादा लेके आए, इस वजह से मैं स्पेशल इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सब कार्यकर्ताओं का योगदान है। पूरी चुनाव संचालन समिति इसमें पूरे मन से लगी हुई है और सब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और मैं इस क्षेत्र के विधायक जो लगातार हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, जो नगर पालिका को जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और हमारे साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो यहाँ सांसद हैं, उनका भी हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। और हमारे जो प्रभारी हैं शमशेर कुंडी जी, जिन्हें बहुत अनुभव है और चुनाव लड़ाने की जो उनके अंदर जो कला है वो बहुत अच्छी है, और वो बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित रूप से इस कार्य को कर रहे हैं। और हमारा जो मंच का संचालन कर रहे हैं राजेंद्र तड़ियाल जी, और हमारे पूर्व में राज्य मंत्री रहे करण बोरा जी, और हमारे बीच में सारे जितने भी हमारे क्षेत्र के सभासद और हमारे कार्यकर्ता, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।